हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का है, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, यानी खुद को समझना। और आजकल के टाइम की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि हमें कई बार खुद की ही जो फीलिंग्स होती हैं वो समझ नहीं पाते, हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि कई बार हमें गुस्सा भी आ रहा होता है तो वो भी हमें नहीं पता होता कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें बताई जाएगी सब्जेक्ट में कि हम जो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कैसे समझ पाते हैं। यहाँ पे आपको 3 घंटे जो है वो दिए जाएंगे और आपको 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यूनिट 1 में आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इधर भी आप देख सकते हैं 3+5 लिखा हुआ है। 3+5 का मतलब ये है, जैसे पहला सवाल पूछा है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, यानी आपको सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 3+5, यानी कि आपको 3 नंबर के लिए जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ का वो आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि आपने सेल्फ जो है सिर्फ 5 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया और आपको हो गया आपका काम। नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफाइन कर दिया गया है कि 3 नंबर के लिए आपने जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा सेल्फ का वो बताना है। और उसके बाद इसी में लिखा है व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेल्फ, और ये जो आपको वेरियस डिटर्मिनेंट्स बताने पड़ेंगे सेल्फ के बारे में वो आपको 5 नंबर का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, डिस्कस वेरियस इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। यानी सेल्फ परसेप्शन थ्योरी का मतलब होता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। हम दूसरे के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो चीज़ की कुछ थ्योरी दी हुई है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और यहाँ पर भी यहाँ पे लिख रखा है 5+3, यानी थ्योरी जो है वो आपको 5 नंबर की यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आपको 3 नंबर के लिए लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में हमारा आता है, टोटल तो 8 नंबर का ही है, पर उन्होंने बता दिया है कि आपको इस क्वेश्चन के लिए इतने मार्क्स मिलेंगे, तो आपको उसी हिसाब से बड़ा आंसर छोटा क्वेश्चन मेंशन जो है वो लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, यूनिट 2 हमारा आता है, इसमें लिखा है डिस्क्राइब हाउ फैमिली, रिलीजन एंड लैंग्वेज इफेक्ट सेल्फ आइडेंटिटी। हमारी सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, खुद की पहचान होती है, तो इसको जो परिवार है, जो धर्म है और जो भाषा है वो किस तरह से प्रभावित करती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फैमिली की बात करें हम लोग, ठीक है, तो जिस तरह की हमारी फैमिली होगी उस तरह की हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। हम गरीब परिवार में हैं तो हम गरीब कहलाएंगे, हमारे अमीर परिवार में जन्मे हैं तो हम अमीर परिवार के कहलाएंगे। ठीक है, हमारी जो भी कास्ट है वो फैमिली से हमें मिलेगी, तो हम जिस जाति के हैं उस जाति की हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, धर्म की बात करते हैं, सिंपल सा है, हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है, 4 मेन रखे हैं लेकिन बहुत सारे धर्म हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो एक धर्म जो होता है वो भी हमारी एक आइडेंटिटी बनाता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ या बौद्ध धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वो भी आपको बनाता है। उसके बाद है लैंग्वेज, जो भाषा होती है वो भी आपकी आइडेंटिटी बनाती है। आप मलयालम भाषा बोलते हैं, आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो भी आपको जो लैंग्वेज होती है वो आपकी उसी तरह से आइडेंटिटी जो है वो बना देती है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम अगर साथ में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से कोई एक केरला से बिलोंग करता है, वहाँ की भाषा बोल रहा है, तो उसकी वो आइडेंटिटी बन जाएगी कि उसकी लैंग्वेज से हमें पता चलेगा ना कि वहाँ से बिलोंग कर रहा है वो, तो वो हमारी एक आइडेंटिटी अलग बना रहा है। ठीक है, और कई बार तो उसको पहचानने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ वो केरला से है ना, उसको बुलाओ। मतलब वो एक हमारे एक लैंग्वेज जो है, स्टेट की हम बात करें तो वो हमारी आइडेंटिटी बनाता है। उसके बाद है व्हाट रोल कैन एन इंडिविजुअल प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज में हम आए हैं, हमारी क्या भूमिका है समाज में वो हमें बतानी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आए हैं और अपना ही जीवन जी के चले गए, आपको समाज से आपने बहुत कुछ लिया है। समाज से आपने सोशलाइजेशन आपकी समाज से हुई है, अच्छे बुरे की जो चीज़ें हैं वो अपनी सोसाइटी से सीखी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली सोसाइटी में ही तो रहती है ना, जहाँ पे आप एजुकेशन लेते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें समाज से लेते हैं। तो आपके जो रोल है आपका सोसाइटी के लिए वो आपको बताना है। आपका क्या रोल है, समाज में पॉजिटिविटी लेके आना, उसको डेवलप करना, अच्छी एजुकेशन लेना, बच्चों को आगे अच्छी अच्छी एजुकेशन देना, आर्थिक रूप से हमारे समाज को समृद्ध बनाना। तो ये क्या है, ये हमारा समाज के लिए एक रोल हो जाता है। अपने समाज की एक पहचान बनाना भी हमारा एक रोल हो जाता है। ठीक है, यूनिट 3 में आता है व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप एंड टेक्नोलॉजी ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन।
हमारी जो पहचान बनाने में हमारे जो पीयर ग्रुप होते हैं, पीयर ग्रुप कौन से होते हैं, जो हम उम्र के होते हैं, यानी हमारी उम्र के जो हमारे जो दोस्त बनते हैं वो ऑलमोस्ट हमारी उम्र के होते हैं, कोई 20 साल का होगा या थोड़ा कम बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारी एक जो आइडेंटिटी बनाने में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। अगर आप एक गलत ग्रुप के फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं तो आपकी उसी तरह की नेगेटिव वाली जो इमेज है वो सोसाइटी के सामने बन जाएगी। अगर आप एक अच्छे ग्रुप के बंदों के साथ मिल जाते हैं तो आप बहुत पॉजिटिव भी रहोगे, बहुत अच्छी आइडेंटिटी जो है आपकी उस समाज में बन जाएगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी का भी पूछा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो है वो तभी है जब हम उसको अच्छी तरीके से और सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपकी पहचान बनाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम फ़ोन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, हम क्या करते हैं, नौकरी भी लेते हैं तो कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, वो भी हम टेक्नोलॉजी से ही कमा रहे हैं। लेकिन कुछ हैकर भी होते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो गलत काम कर रहे होते हैं उस चीज़ से, तो उनकी उस तरह की जो आइडेंटिटी है वो फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। उसके बाद है डिस्क्राइब हाउ स्कूल शेप नेशनल सेकुलर एंड ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट। किस तरह से अब यहाँ पे स्कूल की भूमिका पूछी गई है कि जो स्कूल है वो किस तरह से एक जो राष्ट्रीय आइडेंटिटी है, जो एक सेकुलर सांप्रदायिक हमारी पहचान है और एक मानवीय जो पहचान है वो किस तरह से स्कूल हमें देता है, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूनिट 4 जो है इसमें हमारा आता है 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, हाउ कैन दीज बी रिजॉल्व्ड। आपको पता है कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी देख पाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है हिंदी में अंतर्द्वंद्व। अंतर्द्वंद्व का मतलब होता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको मिल जाएंगे जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा। दो भाषाओं को लेकर हमें मतभेद देखने को मिल जाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं नहीं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है और इसी को सिखाना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं नहीं हिंदी लैंग्वेज भारत में बोली जाती है, भारत की राजभाषा है हिंदी, तो फिर वही हमारी बोली जानी चाहिए। इस चीज़ को कोई धर्म को लेकर झगड़ा करने लग जाता है, कोई किसी टॉपिक को लेकर नहीं तेरे पॉइंट ऑफ व्यू गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट जो होते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होते हैं और हम उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपको मैंशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, डिस्कस द रोल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। क्योंकि योग और जो हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन को ध्यान बोलते हैं हिंदी में, तो ये किस तरह से हमारा एक जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ मैं कौन हूँ, खुद को पहचानने में किस तरह से करता है। इसलिए बोला जाता है आप सुबह योगा करें और उसमें मेडिटेशन ज़रूर करें, कुछ टाइम के लिए खुद को और जो आपके दिमाग में चल रहा है उस चीज़ से बिल्कुल परे कर दें और शांति से बैठ जाएं, तो आप खुद को समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि हम अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाते हैं, हम खुश क्यों हैं ये भी नहीं कई बार पता होता, हम दुखी क्यों हैं ये भी हमें रीज़न नहीं पता होता है, ठीक है। हमें कौन सी चीज़ पसंद है ना पसंद है उसका पीछे रीज़न ही नहीं पता होता। लेकिन सेल्फ जो होता है खुद को जानना मेन इंपॉर्टेंट होता है। हम क्यों सैड है वो हमें पता होना चाहिए, हम क्यों खुश हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि योग और जो मेडिटेशन है वो किस तरह से हमें खुद को जानने में मदद करता है वो आपने बताना है। उसके बाद यूनिट 4 आता है शॉर्ट नोट, और यहाँ पे लिख रखा है कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और हर एक जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको 2 नंबर जो है वो मिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहला हमारे इसमें क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अस्टीम। सेल्फ अस्टीम का मतलब क्या होता है, सेल्फ अस्टीम होता है आत्मसम्मान की अवधारणा। खुद का अगर रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। अगर खुद को ही हम लोग पसंद नहीं करते तो दूसरे भी हमें पसंद नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अस्टीम, खुद को समझना, खुद को प्रायोरिटी देना हर चीज़ में, खुद की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, ये चीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, आपको भी पता है सबको पता है कि अगर हम खुद को पसंद करते हैं तभी दूसरा हमें पसंद करता है। अगर खुद बोले नहीं यार मेरे तो मुँह अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, तो दूसरों के माइंड में वही चीज़ हम डालते हैं कि भाई ये तो खुद को पसंद नहीं करता है, और हम वो भी हमारे बारे में फिर उसी नज़रिए से सोचने लगता है। तो अगर आप खुद को एक पॉजिटिव सामने रखोगे लोगों के सामने कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ और वैसा बनो भी, ठीक है। तो वैसे बताना है आपको रोल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन सेल्फ डेवलपमेंट। खुद के विकास के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप खुद के बारे में सकारात्मक है, खुद को अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो पॉजिटिवली शांत होकर बैठो, कोई बात नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो आप इसको सॉल्व करो,
अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, तुझे नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब खुद को समझाओ। एक पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा नहीं करो। कई बार होता है ना कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप गुस्सा हो जाते हैं, सामान इधर उधर फेंकने लग जाते हैं या पेज फाड़ देते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें बहुत पॉजिटिव वे में खुद को रखना है, कोई भी सिचुएशन हो चाहे। स्कूलिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, क्योंकि स्कूल से आपकी एक पहचान बनना शुरू हो जाती है। आप स्कूल छोड़ के जाते हैं तो भी आप बोलते हैं कि हम उस स्कूल से पढ़ के आए हैं। स्कूल आपको बताता है कि आपने किस तरह का सोसाइटी में रहकर व्यवहार करना है, आप एक अच्छे व्यक्ति बने, वो वही कोशिश करते हैं। पर हमारे आसपास के लोगों के साथ हम मिलते हैं तो हम नेगेटिव आइडेंटिटी भी बना लेते हैं, लेकिन स्कूल तो हमें पॉजिटिव जो आइडेंटिटी है वही बताएगा ना। उसके बाद है व्हाट इज़ एम्पथेटिक लिसनिंग, ठीक है। एम्पथेटिक लिसनिंग का मतलब है सहानुभूतिपूर्ण सुनना। सहानुभूतिपूर्ण सुनने का देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्ड किया है एम्पथी, एम्पथेटिक। दो वर्ड होते हैं, एक सिंपथी होती है, एक एम्पथी होती है। सिंपथी क्या होती है, हम दूसरों के दर्द को सुनते हैं। कोई हमसे प्रॉब्लम सॉल्व कर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो हम सुन लेंगे और थोड़ा बहुत सोल्यूशन भी दे देंगे। लेकिन एम्पथी क्या होता है, एम्पथी मतलब होता है उसकी सिचुएशन में खुद को रखो, कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप खुद को उस जगह पे रख के देखो कि अगर मेरे साथ वही सिचुएशन में हूँ, मैं भी हूँ, तो मुझे किस तरह से सॉल्यूशन जो है उसका निकालना है। तो सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क इतना ही होता है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है कि अगर आपको कोई सामने वाला कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो आप उसको अपनी जगह रख कर ही सुने, कि हाँ वो चीज़ मेरे साथ होने वाली है, मेरे साथ हुई है, तो मैं उससे कैसे ओवरकम कर पाऊँगा, उससे क्या सॉरी कैसे खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाऊँगा। तभी आप उस तरह से दूसरे को भी आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इसके आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, आपको आंसर भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा आइडिया मिल जाता है तो आप आगे भी चीज़ें कर पाते हैं। बाकी हिंदी मीडियम में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर किसी को हिंदी मीडियम, इंग्लिश में वैसे तो इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बाकी मैं समझा तो चुकी हूँ। जिसको देखना है वो हिंदी में देख सकता है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे, ठीक है। पंजाबी में भी मैं दिखा देती हूँ ताकि कोई भी ऐसा ना रहे जिसको लैंग्वेज की वजह से थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बट दिख रहा है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है ना। तो यही है हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, एमए के हैं, बीए के हैं, डीएलएड के हैं, हर टाइप के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।